प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक लड़की का वाक़या बताने वाले हैं। जब अल्लाह वाले ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती थी, मजदूर बनाती थी, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता था तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बाकी बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। ना दौलत है, ना जिस्मानी ताकत है, ना हमारे साथ लोग हैं। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया गया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल ना हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफ़र कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर को निकालने में सब लोग नाकाम रहे और जहर तेज़ी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? उन अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? हमने तो तुम्हें देखा भी नहीं है, तुम तो अजनबी लगते हो। हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। उन अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगा क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगा, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर जाने दो। वो गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं।
नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया हुआ है, हुलिये से फ़कीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जो है उस गांव का सरदार वो जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां पर सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना था, कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। सरदार की बेटी कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हो? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हो। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल हो गई थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो जहर की वजह से नीली पड़ चुकी थी अब वो अपने असली रंग में आ चुकी थी। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फ़कीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी जान बचाई है और हम उनके एहसान का बदला ज़रूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ भी नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल गए। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नज़र नहीं आए। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना बुतों के सामने खड़े हैं ना कहीं पर खड़े हैं, ये तो बस पता नहीं किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। यानी सरदार ने उन अल्लाह वाले से कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बेइज्जती की। आज मैं आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। हम गुनहगारों की आँख आपको पहचान ना सकी। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए चारा काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूँगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है, आपको अपने मज़हब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मज़हब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलाद हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो किसे रोना पड़ेगा?
उस गांव के सरदार ने जवाब दिया, हुजूर अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो आप बाप हैं तो यकीनन आपको ही रोना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ को अपने पास में वापस रख लो। मैं खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला जाऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो बुजुर्ग जाने लगे तो गांव के सरदार ने उन अल्लाह वाले से रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आपको आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बना के दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो खुद जानवर बन गई। यानी उसी वक्त वो एक बड़ी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक जो था वो तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था और उसका चेहरा काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी। इतने में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हज़रत इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझ लिया और आपके मज़हब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में ज़बरदस्ती शामिल करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म कर रहे हो उस जुल्म को ख़त्म करने आए हैं। हमारे दीन में ज़बर नहीं है, जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है, मुसलमानों पर जुल्म नहीं करती है, तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आ जाएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है अब आइंदा ये कोई भी काला जादू या कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर हम लोग कोई जुल्म नहीं करेंगे। आप इसे दोबारा इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वालों के कदमों में लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब लोग आपस में रहेंगे, कोई भी काफिर या मुसलमान नहीं रहेगा। हम सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूँ एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक गांव का सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर उस गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।